हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर टू द एडिटर को देखेंगे। एक एग्जांपल लेकर के इसके फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं और इसके रूल को भी, फॉर्मेट को भी फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग अपने लेफ़्ट हैंड साइड से इसे लिखना शुरू करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो इस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस। जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं मटवारी हजारीबाग से, तो हम लिखेंगे मटवारी हजारीबाग। ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस। उसके बाद फॉर्मेट ये कहता है कि एक लाइन का स्पेस देना है, मतलब एक लाइन कम्प्लीटली छोड़ देना है। उसके बाद हमें डेट मेंशन करना है। डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 21 जून 2021। हमेशा पूरे राइटिंग सेक्शन में आपको डेट इसी प्रकार से लिखना है, कभी भी 21/7/2021 इस तरह से डेट नहीं लिखिएगा। उसके बाद फिर से एक लाइन का स्पेस दिया जाता है और रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, मतलब जिसके पास लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेटर टू द एडिटर में हम लोग हमेशा लेटर किसके पास लिखेंगे, एडिटर के पास। इसीलिए रिसीवर एड्रेस में हमेशा एडिटर का ही एड्रेस लिखेंगे। तो जब भी शुरू करेंगे तो द एडिटर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एडिटर का जो ई वर्ड है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब नीचे वो जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि वो द टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, तो वो लिखेंगे। अब उसके नीचे वो जहाँ से पब्लिश है, अब मान लीजिए रांची के द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे रांची। अब रिसीवर एड्रेस के बाद फिर से एक लाइन का स्पेस देना है और नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन और एरिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि हम सब्जेक्ट यहाँ से लिखना शुरू किए हैं और एक लाइन में सब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, दूसरी लाइन को कैरी करने की ज़रूरत आती है, तो हम लोग यहाँ से ना लिख करके फिर से यहीं से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद सर या मैडम जो लिखना है उसे लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि सर के बाद हम लोग को कॉमा नहीं देना है। उसके बाद हम लोग आर के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। 2 से 3 पैराग्राफ में इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तो होता है कि आप इसे 4 पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है। अब देखिए, इसमें बेनिफिट ये होता है कि पहला और आखिरी जो पैराग्राफ है उसे आप हर जगह कॉमन कर सकते हैं यदि आप इसे याद कर लेते हैं। तो बीच का पैराग्राफ आप आसानी से घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ आवर एस्टिमेटेड डेली। एस्टिमेटेड मतलब प्रतिष्ठित। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान। ऑफ द कंसर्नेड। कंसर्नेड मतलब संबंधित। अथॉरिटीज मतलब अधिकारियों को। टुवार्ड्स द एबव। एबव मतलब ऊपर। मेंशन मतलब वर्णित सब्जेक्ट। देखिए, इसका मतलब है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, भले ही वो समाचार पत्र प्रतिष्ठित हो या ना हो, लेकिन आपको उसकी प्रशंसा से ही शुरू करनी है। प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान ऊपर वर्णित विषय की ओर आदृश्य कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो इसे लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन का स्पेस दिया जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको फोकस करके लिखेंगे। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या समस्याएं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों को 2 पैराग्राफ में सब्जेक्ट मैटर को लिखना है।
अब जहाँ ये पैराग्राफ अंत हो रहा है वहाँ भी पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन लिखेंगे। अब देखिए ये भी हर जगह कॉमन हो जाएगा पूरे लेटर टू द एडिटर में कि आई होप दैट द पब्लिकेशन ऑफ दिस लाइन इन और प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर वुड कंपल मतलब विश्वास करना द अथॉरिटी टू राइज फ्रॉम देयर लॉन्ग एंड डीप स्लम्बर मतलब गहरी निद्रा। दे वुड टेक प्रॉपर एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉपर मतलब उचित, प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र, एक्शन इन दिस रिगार्ड के संबंध में। विदाउट एनी फर्दर मतलब आगे, डिले मतलब विलंब। इसका मतलब होता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने इन पंक्तियों का प्रकाशन अधिकारियों को उनके लंबे व गहरी निद्रा से जगाने के लिए विवश करेगी। वे इस दिशा में बिना आगे किसी विलंब के उचित व शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसके बाद फिर से एक लाइन स्पेस देंगे और थैंक्स लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे और लिखेंगे और सिंसियरली। नाम है तो नाम, XYZ है तो XYZ। इस प्रकार यदि आप फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ यदि आद कर लेते हैं तो बीच का पैराग्राफ आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा लेटर टू द एडिटर समाप्त हो गया। थैंक यू।